शास्त्रों में लिखा है शिखर दर्शन पाप नाशन। शिखर दर्शन करने से ही पाप नाश हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम शिखर जो होता है भगवान का मंदिर का देखना बहुत ऊंचा होता है ताकि दूर से देख पाए। अगर कोई मतलब भगवान का दर्शन ना कर पाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो शिखर दर्शन मात्र ही आपका दर्शन हो जाता है। तो आप सब भी शिखर दर्शन कर लो भगवान का, जहाँ पे भी बैठे हो। ज़रूरी नहीं है, हमेशा आना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अपने वीडियो के थ्रू आप सब के पास महाकाल को पहुंचाना। महाकाल का दर्शन हो गया बहुत अच्छी तरह से, जैसा मैं चाही थी बाबा का दर्शन करना। ये बाबा की कृपा के सिवा महाकाल का दर्शन जैसा करना था मुझे, वो भी मस्त लग रहा है सामने से दर्शन हो गया। हाँ, बहुत अच्छा तरह से बोलते हैं ना, ये गुरु की पास छोड़ के नहीं हो सकते। मेरे गुरु ने शायद इतना दूर तक इतना सब कुछ करके दिया है, इतना अच्छी तरह से हो गया महाकाल। मतलब कितने महीनों से मैं सोच रही थी, फाइनली पूरा हुआ। वो गुरु की कृपा के बिना तो नहीं हो सकता था। गुरु जैसे ही आपके ऊपर होता है तो ऑटोमेटिकली रास्ता खुलता जाता है। गुरुज ग्रेस बोलते हैं इसको, क्योंकि महाकाल आना, मैं जब सदगुरु आए थे यहाँ पे तभी मैंने मन पे एक मनाया था। मैं क्योंकि तब वीडियो पे दिख रहा था, मतलब सदगुरु ने गर्भगृह में गए थे, तब मैंने पता नहीं मन पे एक मनाया था, मेरा गुरु गया है, सदगुरु गया है, मुझे जाना है। अभी क्यों मेरा पता नहीं, जाना है। और यहाँ से इस तरह से अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं। एक्चुअली महाकाल कॉरिडोर है ना, यहाँ पे जो है ना ये सारे कुछ काम चल रहे हैं, इसलिए ये पूरा ढका हुआ है। तो यहाँ पे फूल वगैरह सब। ये है बड़ा गणेश मंदिर, और महाकाल का जो साइड का लेन है वहीं पे गणपति का मंदिर है, जस्ट सामने सामने ऑपोजिट में बोल सकते हो। और यहाँ पे इस तरह से फूल प्रसाद बहुत सारे चीज़ें मिल जाता है, लड्डू जो भी आपको चाहिए होगा, बहुत अच्छे हैं सब। आपका भी खींच लेता है। ये इसने अच्छी गलियां नहीं सजाई, ये दीदी ने बहुत अच्छी तरह से सजाई है, इसलिए महाकाल। और मंदिर घुसते ही बप्पा का दर्शन आपको हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे आके मुझे जितना लग रहा है, पहले गणपति बप्पा का दर्शन कर लो, उसके बाद महाकाल का दर्शन करो, क्योंकि वैसे करके ही मंदिर सारे बनाया गया है। पहला गणपति का पूजा होता है, उसके बाद बाकी सब कुछ का। अभी हम लोग जाए हैं हरसिद्धि माता है, स्वीटी हरसिद्धि माता का मंदिर है, ये है वही। अरे मजा ले लो आप लोग। ये जुए चुन रहे, जुए चुन रहे और खा रहे। एक जन पड़ा हुआ है और उसका जुए वो तो कुछ खा रहा होगा। बाप रे, दे हाँ, बंदर का जैसा काम कर रहा है। बंदर ही है, बंदर। ये है हरसिद्धि माता का मंदिर। ये महाकाल, इधर यहाँ पे महाकाल का दर्शन करके सीधा आने का है, और हरसिद्धि ये चल के आ सकते हैं। ये शक्तिपीठ है, एकान्न शक्तिपीठ में से एक। यहाँ पे भी इस तरह से बहुत सारे दुकानें हैं, जैसे दुकान हर शहर में होता है। यहाँ पे इस तरह से फूल प्रसाद मिल जाएगा। ये हरसिद्धि माता का मंदिर है, ये एकान्न शक्तिपीठ में से एक है। माँ सती का एल्बो गिरा था हाथ का, और यहाँ पे आके बोलते हैं जो भी आपका इच्छा है वो पूर्ण होता है, जैसा हर सिद्धि इस तरह से। और अंदर जाके ही, अंदर में चप्पल रखने की जगह है, या तो आप फूल माले का दुकान के वहाँ पे भी रख सकते हो। माँ के पास बच्चे, सब बच्चे समान होते हैं। ये भी एक बच्चे फोटो खिंचा रहे सब इनके साथ। ये क्या खा के आ रहा है? वाह वाह, बंदर, हनुमान बोलते हैं हमारे वहाँ पे, ये जो काला मुंह वाला। ये भैया खाना दे रहे हैं, लेकिन मम्मी कितना पॉजिटिव होता है वो बच्चे। हाँ, बच्चों का पहले उसको पकड़ रखा है, बिस्किट दिया। छोटा वाला खा नहीं पाएगा। हाँ, उज्जैन में 2 शक्तिपीठ है, उसमें से हरसिद्धि माता का मंदिर एकदम महाकाल के सामने ही है, और एक थोड़ा बाहर में, वो भी जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। मैं सुबह के टाइम पे गई थी ना, कितना बज रहा है, 11 बज रहा था। माँ का दर्शन आप सब कर लो, माँ आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए।
और आप सब हमेशा हैप्पी रहो, नया साल आप सबका बहुत अच्छी तरह से जाए। और यहाँ पे तुलसी का मंच है। माँ का ये शक्तिपीठ आपका जो विशेष है वो फुलफिल करने के लिए और ऑब्स्टेकल रिमूव करने के लिए मान्यता है यहाँ पे। और नवरात्रि के टाइम बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे, अलग सारे रिचुअल रहता है उस टाइम पे। ये मस्त है एकदम, अपने काम से काम रखते हैं, कोई जा रहा है आसपास में, कोई किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करते। मतलब वो नीचे पड़ा हुआ लड्डू है वही सिर्फ खा रहे। बहुत अच्छा बंदर देखा मैंने आज तक का। लैच देखो इसका, ये बंदर नहीं है, ये हनुमान है। हनुमान, हाँ हमारे वहाँ पे हनुमान बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हनुमान ही बोलते हैं। हनुमान बोलते हैं हिंदी में। तो काला मुंह वाला जो है। और इसके सामने ये जो दो दिया दिख रहा है, ये शाम को हर रोज शाम को जलता है। तब पूरा ये जो जगह है, अगर मेरा पॉसिबल होगा तो मतलब शाम को आऊंगी तो पूरा आरती के टाइम पूरा दिया ऊपर से नीचे तक जलेगा और तब आरती में पूरा भीड़ हो जाता। और वो पहले से आना पड़ता था। करकोटक महादेव शक्ति मंदिर है ये, इनका ये मंदिर ये है करकोटक महादेव। ये है चिंताहरण गणपति बप्पा, क्यूट दिखने में है। आप सबका भी चिंता दूर करे बप्पा। आप सब दर्शन कर लो बप्पा का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम उज्जैन। और अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव, गढ़कालिका, उधर का थोड़ा गढ़कालिका मंदिर, गढ़कालिका मंदिर और काल वो भी भैरव एक का शक्तिपीठ मंदिर। है। ओल्ड टाउन है ना, तो एक ओल्ड टाउन का जो यहाँ पे बहुत सारे charm है आपको ना, वो मतलब होम स्टे, छोटा छोटा होटल, बहुत होटल है। चला खाने का तो भाई खाने का ना भंडार मैं है। देखूंगी पराठा मिल रहा था, पराठा बहुत और तो सामने गजक हमारे यहाँ के सामने में चाय, समोसा, चाय वाला भोजनालय, चाय का तो एकदम मस्त मिलेगा। और यहाँ पे महाकाल या हरसिद्धि माता का मंदिर से ही 4 किलोमीटर दूर मतलब थोड़ा बाहर के तरफ है गढ़कालिका मंदिर। और काल भैरव का भी मंदिर थोड़ा और आगे है। और यहाँ पे आपको टोटो या ऑटो मिल जाएगा, आप बोलोगे तो वो लोग आपको लेके आना कर लेंगे। ऐसा 300, 350, 400 ले रहा था, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर 3 जन है तो हमने पूछा था 300-350 बोल रहा था। जो गवर्नमेंट रेट है, आना जाना का एक अलग रेट है। तो बहुत ही अच्छा मुझे एकदम सिस्टमेटिकली लगा। कोई भी ऑटो से पूछोगे, हाँ थोड़ा रेट एक ही तरफ जान लेना। 350 मुझे बोला था 150 जाने के लिए, 150 आने के लिए। अगर रुकना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। लगभग 500 के अंदर आपका सारे मंदिर दर्शन यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे ये हम लोग आए हैं गढ़कालिका मंदिर, ये 51 शक्तिपीठ में से एक है। और यहाँ पे माँ का अपर लिप्स पड़ा था और ये महाशक्तिपीठ में से एक है। और यहाँ पे नींबू का हार चढ़ता है, फूल माला प्रसाद जो नारियल वगैरह वो भी चढ़ा सकते हो। इसमें थोड़ा सा भीड़ था क्योंकि हम लोग थोड़ा दोपहर के बाद आए थे ना। अगर आपको खाली खाली दर्शन करना है तो मैक्सिमम मंदिर आपको सुबह के टाइम मतलब 2 बजे से पहले अगर दर्शन करोगे ना तो थोड़ा खाली रहता है। यहाँ पे माँ काली का एनर्जी है और भीड़ में ना आपको पता नहीं चलेगा, सिस्टमेटिकली हो जाता है। यहाँ पे स्त्री पूजा करती है। मैंने बहुत सालों बाद मैंने फिर से देखा है कोई स्त्री यहाँ पे जो मेन पुजारी है। मुझे जितना पता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माँ का दर्शन कर लो, माँ आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। देखो दर्शन करने मात्र ही आप सबको, अगर आप सब माँ के साथ कनेक्ट हो गए ना तो ऑटोमेटिकली माँ आपको जुड़ लेगा। आप कहीं पे भी रहो, हर कोई तो देखो आ नहीं पाता। मैं कितने सालों बाद आ चुकी हूँ, इतना भी महाराष्ट्र का सामने ही है। लेकिन हाँ, आप सबके लिए भी मैं आई हूँ, आप सबको भी दर्शन कराऊंगी मेरी तरफ से जितना हो सके। कभी कालिदास ने यहाँ पे माँ का पूजा करने के बाद अपना जो नॉलेज है वो गेन किया था। और इसके थोड़ा आगे जाके सिप्रा रिवर है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अगर आप उज्जैन से आ रहे हो, मतलब महाकाल के दर्शन करके आ रहे हो, ज़्यादातर लोग टोटो या ऑटो से आ रहे हैं। गढ़कालिका से काल भैरव का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। लेकिन एक चीज़ मुझे जितना यहाँ पे पंडितों से पता चला है, काल भैरव का दर्शन करने से पहले शक्तिपीठ का दर्शन ज़रूर करना। अगर आप
शक्तिपीठ का दर्शन नहीं कर रहे हो तो काल भैरव का दर्शन मत कीजिएगा। तो शक्ति का दर्शन करने के बाद ही काल भैरव का दर्शन करना चाहिए। और अगर आप काल भैरव का दर्शन डायरेक्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मत कीजिएगा। ज्यादातर लोग करते हैं महाकाल का दर्शन करने के बाद काल भैरव का दर्शन करते हैं, लेकिन बिना शक्ति का दर्शन किए काल भैरव का दर्शन किसी भी शक्तिपीठ में करना नहीं चाहिए, क्योंकि काल भैरव देवी के लिए ही है। महादेव का काल भैरव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काल भैरव उज्जैन सिटी का रक्षक है, देवी का रक्षक है, और ये वैष्णव फॉर्म में काल भैरव है। यहाँ पे बहुत सारे बंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बस्ते में चप्पल रखना है, या तो आप दुकान पे भी छोड़ सकते हो, जहाँ से आप ओटी मतलब प्रसाद वगैरह लोगे। और टोकन दे देगा। हो गया, टोकन ले लिया, चलो। क्या अच्छा, अभी का प्लास्टिक का टोकन देगा, मेटल का टोकन मिलता नहीं है। चलो यहाँ से। और यहाँ पे इस तरह से लाइन की व्यवस्था है, यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो मैं प्रसाद नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ दर्शन करूँगी। और यहाँ पे अगर प्रसाद ले रहे हो तो मैंने जितना सुना है वही सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्रसाद ले रहे हो तो प्रसाद यहीं पे मतलब फिनिश करके आना। मतलब नॉर्मली बोलता है काल भैरव का प्रसाद घर पे नहीं लाते हैं। और ये मंदिर है, बहुत सुंदर है। काल भैरव बेसिकली शिवा का ही भैरव रूप है, खुद शिवा है, तो शिवा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन काल भैरव का मंदिर जो है बहुत पावरफुल है। भीड़ था, शाम के टाइम पे जाओगे तो बहुत ही भीड़ रहेगा, सुबह सुबह जाओगे तो बहुत ही खाली रहता है, और छुट्टी के दिन तो भीड़ तो रहता है। बहुत सारे यहाँ पे बैरिकेड बनाया गया है। सिटी क्या बोलिए, तब से 5 लाइन 2 बजे शुरू किया था, तब से 5 लाइन आगे 5 करके 10 क्रॉस कर चुके हैं। मुझे धकेलने से थोड़ी होगा, पता उसको, मुझे धकेल रही है। मैं आगे वाले निकलेगा तब ना। चलो 5 लाइन और हो जाएगा, अभी मजा है। काशी का पूरा दिन। हर हर महादेव। लास्ट वीडियो में बहुत एक अच्छा वाला कमेंट्स आया था, क्वेश्चन आया था बेसिकली, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, भगवान का बुलावा आया है, जा रही हूँ। तो कैसे चलेगा जो भगवान का बुलावा आया है तभी जा रही हूँ। देखो, हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी रहते हैं, जॉब, घर, संसार, इसमें, लेकिन उसी में भी आप जो काम कर रहे हो, जो जगह से बुलावा आ रहा है, किसी ना किसी रीज़न पे वो जगह का नाम या एक फीलिंग्स आएगा, या बहुत एक इंटेंस फीलिंग्स होगा। और स्पेशली महाकाल या जो भी ज्योतिर्लिंग है या शक्तिपीठ में आप अगर जा रहे हो तो डेटी का परमिशन बिना तो आप जा ही नहीं सकते। ये मेरी एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। ये आपको कई सारे लोगों से ये बातें आपको सुनने मिलेगा। ऐसा भी लोगों का एक्सपीरियंस मैंने सुना है जो वहाँ पे जाके भी दर्शन नहीं हुआ है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से, घर में कुछ हुआ है या किसी रीज़न की वजह से वापस लौटना पड़ा, मतलब डेटी का परमिशन नहीं था। जैसा यहाँ पे भी मैंने देखा है, भीड़ देख के कुछ लोग लाइन के बीच से ही उल्टी तरफ से निकल जा रहे थे, तो भी मुझे समझ में आया इनका शायद आज दर्शन नहीं था। देखो, महाकाल का दर्शन मैं पिछले 1.5 साल से मैं सोच रही थी, मेरे अंदर आ रहा था, शांतनु के अंदर नहीं आ रहा था। मेरे अंदर बहुत इंटेंस फीलिंग्स आ रहा, मुझे महाकाल जाना है। एक बार तो टिकट होते होते फिर भी नहीं हुआ हमारा जाना। 6 महीना पहले की बात बोल रही हूँ, नहीं हुआ, तब डेटी का परमिशन नहीं था। तो भगवान का बुलावा जब नहीं आता है, वो एनर्जी, बेसिकली ये साइंटिफिकली आप बोलोगे तो वो एक एनर्जी है। ये जो काल भैरव का दर्शन आप सब कर लो, अंदर में उतना तो शूट करना पॉसिबल नहीं हुआ था भीड़ में। और महाकाल जो भी आता है, शायद महाकाल उनको बुलाना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस होना है। महाकाल आप अगर घूमने के लिए जा रहे हो तो मेरे हिसाब से ठीक है, वो डेटी का ही परमिशन होगा तभी आप जा पाओगे। लेकिन महाकाल जब जाओगे, मैंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, कुछ चीज़ें चेंज होने के लिए जाओगे। महाकाल अगर आप जा रहे हो तो रेडी होके जाना, बहुत कुछ चीज़ें छूटेगा, बहुत कुछ चीज़ें नए जुड़ेगा। बेसिकली मैं जितना समझ पाई हूँ, कार्मिक क्लियरेंस बहुत फास्ट हो जाएगा। 20 सालों में 30 सालों में जो होना था वो शायद आपका
2-3 महीना में, 6 महीना में, ये 1 महीना भी किसी किसी का हो जाता है। किसी किसी का तो बहुत सारे जो अनवांटेड रिश्ते हैं, जो शायद उनको परेशान हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें उनके लाइफ से फटाफट ख़त्म होगा। मैं 6 महीना पहले क्यों नहीं आ पाई, मुझे समझ में आ गया। अभी क्यों आई हूँ उसका भी रीज़न मुझे समझ में आ रहा है। तो अभी देखो वो सारे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन एक वीडियो में बोलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे निकलने के लिए अलग एक रास्ता है। सिटी कैसा मजा आ रहा है। हाँ, ये पार्लर में जाकर लोग कर आते हैं। कितना सुंदर आपको पंक्चर हो रहा है। पैर पंक्चर नहीं, पैर पंक्चर। अभी चप्पल अलग जगह, चप्पल कहाँ छोड़ा तो उधर छोड़ा तो अदर 50 का 3 जोड़ी मोजा मिल रहा है, मतलब सॉक्स। सोचो ये सारे मार्केट, ये मेन मार्केट